इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 9th जीव विज्ञान का जो सिलेबस है। और सिलेबस की अगर बात करी जाए तो सिलेबस में आपका क्या है, विषय सूची में आपका नंबर 1 में है कोशिका, जीव विज्ञान की आधारभूत इकाई, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे। दूसरा है आपका सिलेबस में उत्तक यानी कि टिश्यू सिस्टम है। आगे है जो तीसरा है वो है जीवों में विविधता, है ना, बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। चौथा है स्वास्थ्य एवं रोग। पांचवा जो है खाद्य संसाधन, जो पौधों के हम लोगों को देख रहे हैं। आगे जो है छठा है खाद्य संसाधन पशु। और जो सातवां है वो है प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से। और जैसा कि आपके पास जो क्या है जो सिलेबस है, आप बुक में भी अपने बुक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका क्या है कोशिका है और उत्तक है, विविधता है, स्वास्थ्य एवं रोग है, खाद्य उत्पादन है। तो इस तरह से आपका क्या कहता है, ये जो आपका क्या है सिलेबस है 9th वर्ग का जो हाई स्कूल जीव विज्ञान, इस तरह से आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि जो है सजीव यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कौन कौन से गुण हैं। और मुख्य रूप से जो आपके बायोलॉजी वाले पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें जो आपके साइंस है, और साइंस में जो है 3 जो है आपके टॉपिक्स हैं। पहला जो आपका है जिसको आप शाखा भी कहते हैं, रसायन शास्त्र की जो है शाखा है पहला। दूसरा है भौतिक विज्ञान जो है, और जो है तीसरा जो है वो है आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है हम लोग किसको बोलते हैं, जीव विज्ञान जो है विज्ञान का ही एक क्या है ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जब पेड़ पौधे और जीव जंतु की, तो ये सब के सब क्या है लिविंग है यानी कि सजीव है। तो अगर हम लोग सजीवों के गुण के बारे में देखें ना, तो सजीव जो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं यानी कि वो अपना पोषण कर सकते हैं, साथ साथ जो है वो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है, वो किसी न किसी वजह से अपने हरकतों की वजह से ये बताते हैं कि हम क्या है सजीव हैं। यानी कि उसमें कोई ना कोई जो है गुण होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, जिस वजह से वो क्या होते हैं लिविंग दर्जे में रखे जाते हैं, है ना। अगर हम लोग क्या करें नॉन लिविंग से इनकी तुलना करें तो कुछ ऐसे आपके कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे आपके जो है लक्षण हैं जो कि निर्जीवों में भी होता है। कहने का मतलब कि सजीव भी उनका पालन करते हैं और निर्जीव भी करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि सजीवों के कौन कौन से गुण होते हैं, तो जवाब आता है, आप जवाब भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं कि सजीवों के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी पर अभी बात करेंगे कि सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, और इनके साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे आगे कि ये जो है सजीव और निर्जीव से किस तरह से अलग थलग है, यानी कि डिफ़र करते हैं। सजीव में क्या अंतर है, निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीव के ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे जो उस ऑर्गेनिजम्स को, उस वस्तु को जो है सजीव के दर्जे में रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ किसी विशेष प्रकार का जो है क्या होगा गुण होगा, कैरेक्टर्स होंगे। और अगर हम लोग निर्जीव की तरफ देखें तो निर्जीव में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो उसको क्या करते हैं इन्हीं सजीवों से अलग थलग करते हैं, यानी कि उसको आइडेंटिफाई यानी कि जो है उसको हम लोग क्या पहचान करके बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि ये सजीव के कैटेगरीज में रखे गए हैं और ये जो है निर्जीव कैटेगरीज में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सजीवों में क्या क्या गुण हो, सजीवों के गुण की तो वो क्या कर सकते हैं चल फिर सकते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी तो कह सकते हैं वह क्या कर सकता है खाना खा सकता है। सजीव हमारे दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, है ना। यानी कि उसमें क्या होता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। आप जब 10th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जैव प्रक्रम जो है पहले अध्याय में है, तो उसमें देखिएगा क्या चीज़ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है जैव प्रक्रम जो है एक क्या है प्रक्रिया है जो कि जीवों के मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जिसके द्वारा जो है ना जीवों का क्या होता है अनुरक्षण होता है। तो हम लोग लिखेंगे जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम जो है जीवों में के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो सजीव में क्या है वो खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं और सांस ले सकते हैं, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन किसी किसी मायने में क्या होता है सजीव और निर्जीव दोनों एक ही तरह के गुण रख सकते हैं। जैसे कि आपके जो क्या है
आपके रोबोट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो मानव के इशारे या कहे अनुसार वे अपनी एक्टिविटीज़ दर्शा सकते हैं। जो हम लोग बोलेंगे रोबोट्स को वो भी कर सकते हैं। आपके पंखा जो यानी फैन जो है वो क्या कर सकते हैं, चलते हैं, है ना, चलता है, जैसे कि सजीव आपके चल रहे हैं। आपके निर्जीव जैसे कि फैन है, आपके एरोप्लेन्स हैं, वो उड़ते हैं, जिसको हम लोग सजीवों के गुण में ही रखते हैं। सजीव उड़ता है, बोल सकता है, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में भी पाया जाता है। तो ये सब के सब गुण हैं जो दोनों में, या कि सजीव में भी हैं और निर्जीव में भी है, ये दोनों सिमिलर हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे गुण हैं, कौन कौन से सजीवों में गुण होते हैं जो कि उसको निर्जीव से क्या करता है, अलग थलग करता है। तो पहला कैरेक्टर हम लोग रखेंगे क्या चीज़, कोशिकीय संरचना। क्या चीज़, कोशिकीय संरचना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। नंबर 1 कोशिकीय संरचना होगा, उसमें कोशिका मौजूद होगा। दूसरा कैरेक्टर्स है, उसमें क्या होगा, जीव द्रव्य होगा। क्या होगा, जीव द्रव्य, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा कैरेक्टर्स जो आपके क्या है, मेटाबॉलिज्म है। क्या है, मेटाबॉलिज्म, जिसके अंतर्गत क्या आता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। यानी कि हम लोगों के ही शरीर में क्या होता है, 2 तरह की प्रक्रियाएं होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, हम लोगों के शरीर के अंगों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या होता है, कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें वो हम लोगों को देती है, जिस वजह से उनका इस्तेमाल हमारे सेल्स या हमारे ऑर्गन्स करते हैं, किसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे कहेंगे कि हम लोगों के शरीर में 2 प्रक्रियाएं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्या चीज़, निर्माणात्मक अभिक्रिया, जिससे जो है यूज़फुल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और जिनका इस्तेमाल हम लोगों के शरीर के जो है क्या ऑर्गन सिस्टम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जो है रिएक्शंस है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विषाक्त चीज़ें बनती है। विषाक्त मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आपका जैसे कि हम लोगों के शरीर में जो है अमीनो एसिड्स का बनना, प्रोटीन्स का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग फूड के रूप में लेंगे तो उससे क्या होता है, कलेक्ट करते हैं हम लोगों के शरीर में जो है ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं, जिससे जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और इधर जो है आपका क्या है, विषाक्त चीज़ें जो जमा होती हैं, जो तैयार करी जाती है, किसके, कैटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाशात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपके श्वसन हो गए, है ना, उत्सर्जन हो गए, ये सब के सब क्या है, विनाशात्मक अभिक्रिया है। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ विषाक्त चीज़ें बनती है। अगर इस चीज़ें को यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड्स हो गए, अगर इन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक अपने शरीर में रखें तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। वो हम लोगों को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इसी को निरंतर हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जी अंगों के द्वारा इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि ये क्या रहे, मेंटेनेंस बना रह सके। किस चीज़ का मेंटेनेंस, की निर्माणात्मक अभिक्रिया बनी, यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार हुए और उन चीज़ों को जो है, जो विषाक्त चीज़ें हैं उनका समय समय पर शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी दोनों को कुल मिलाकर के हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मेटाबॉलिज्म। तो तीसरा कैरेक्टर्स हम लोगों का, पहला कैरेक्टर्स क्या पढ़े हम लोग, कोशिकीय संरचना, दूसरा हम लोग क्या पढ़े, जीव द्रव्य, तीसरा पढ़े मेटाबॉलिज्म, और अगला कैरेक्टर है पोषण। सजीव क्या करते हैं, किसी न किसी वजह से जिंदा रहने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए आहार लेते हैं। क्या लेते हैं, आहार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशंस करते हैं। आगे सजीव क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। अगला कैरेक्टर्स उसमें क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं प्रचलन होता है। आगे अगर देखें तो यह इसमें क्या होता है, वृद्धि तथा विकास होता है। अब सवाल उठता है कि क्या पौधे भी जो है प्रचलन करते हैं, यानी कि आप तो देख रहे हैं कि पौधे हमारे जो है एक ही स्थानों पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सजीव कहते हैं। लेकिन सजीवों के गुण में क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर सजीवों हम लोग बोलेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि पौधों में क्या होता है, प्रचलन नहीं होता है, लेकिन वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि पौधों में क्या होता है, साल बाय साल, ईयर बाय ईयर जो है उसमें टहनियाँ, उसमें पत्ते, नए नए पत्तियाँ आती हैं, और उनमें जो ब्रांचेज होता है, शाखाएँ होती है, उनका जो विकास होता है, किसका विकास, तने का,
उनके जो स्टेम सिस्टम है उसका विकास होता है सूर्य के प्रकाश की ओर, तो मूव करते हैं किसके, सूर्य के प्रकाश की ओर। तो यहाँ पर जो लोकोमोशन होता है, जैसे कि फूल आपके क्या करते हैं, खिलते हैं, तो इस तरह से मूवमेंट्स हमारे पौधों में पाया जाता है। तो इस वजह से हम लोग उसको किसका दर्जा देंगे, लिविंग का देंगे, ना कि नॉन लिविंग का देंगे। उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, सजीवों के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, आगे कैरेक्टर है, इसमें क्या होता है, डाइजेशंस होता है यानी पाचन की प्रक्रिया होती है, दूसरा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद सर्कुलेशंस की प्रक्रिया होती है यानी परिवहन होता है, साथ साथ जो है वातावरण के प्रति क्या होते हैं, सजग होते हैं, पर्यावरण को वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, साथ साथ अपने जैसे बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं, यानी कि सजीव जो है वो अपने जैसे संतान को जन्म दे सकते हैं। और सजीवों का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर्स जो सभी सजीवों का क्या करता है, पालन करना होता है। सभी सजीव इस कैरेक्टर्स को मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। उसे हम लोग कौन सा कैरेक्टर कहते हैं, मृत्यु, जो क्या है, अटल सत्य है। यानी कि सभी सजीव क्या होते हैं, मरते हैं, लेकिन अमीबा यानी एक कोशिकीय प्राणी ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, विभाजन हो जाता है। जैसे ही अमीबा परिपक्व होते हैं ना, वह क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अपवाद में भी रख सकते हैं। यानी कि सभी सजीव मरते हैं लेकिन अमीबा ये कभी नहीं मरते, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर जंतु। यानी कि अमीबा को हम लोग अमर जंतु क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कभी नहीं मरता है। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि जो है जैसे ही अमीबा क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसमें परिपक्वता आती है तो क्या हो जाएगा, ये दो हिस्से में बट जाएंगे। और आपको याद रखना है यहाँ पर क्या चीज़, कि जब अमीबा जो है पानी में रहेगा ना, यानी कि अनुकूल परिस्थिति हो गया उसका, है ना, तो अगर वो पानी में रहेंगे तो द्विविभाजन करेंगे। क्या करेंगे, द्विविभाजन करेंगे। और अगर जो है सूखा में जाएगा, सूखा मतलब क्या चीज़, अगर बरसात बहुत दिनों से नहीं हो, नदी सूख जाए तो क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, कोट पहन लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट। जैसे ठंडी आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एक जैकेट पहन लेते हैं। उसी जैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। तो इस तरह से अपने आप को क्या किया, बचा लिया। और जब क्या होगा, बरसात आएगा, बाढ़ आएगा ना, तो क्या करेगा, फिर जो है उससे स्पोर्स निकलेंगे और जो है एक नए नए अमीबा को वह क्या करेगा, पुनः जन्म देगा। तो इस तरह से आपके एक कोशिकीय प्राणी क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सजीवों के कैरेक्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, नंबर 1 आप नोट्स भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। नंबर 1 कोशिकीय संरचना होगा, क्या होगा, कोशिकीय संरचना होगा। दूसरा जीव द्रव होगा, उसमें क्या होगा, जीव द्रव होगा। तीसरा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी। ठीक है, आगे लिखिए, प्रचलन यानी कि वह क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। और क्यों आए जाएंगे, क्योंकि उसको खाना चाहिए, है ना। सजीव तो अपने से बनाते नहीं है, आपके पौधे ही खाली जो है क्या करेंगे, खाना बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। लेकिन आपके और भी सारे जो मेंबर्स हैं वो तो खाना बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती नहीं है। अब क्यों नहीं होगी, तो क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कैरेक्टर्स में क्या चीज़, आपके प्रचलन, नहीं, वो एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में जाएंगे, जगह की तलाश में हो सकता है वो जाए। प्रचलन गुण जो है यानी वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, आ जा सकते हैं। सजीवों में क्या होता है, मोमेंट होता है, यानी कि लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन, एक जगह से आना जाना उनका जो है लगा रहता है। क्यों, जब खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, जगह ढूंढने के लिए जाएंगे, सजीवों में ये गुण पाया जाता है। लेकिन अपवाद में आपको ये याद रखना है कि कोरल और स्पंज जो है ना, वो एक ही जगह पर रहता है। क्या चीज़, कोरल और स्पंज। आप जब 11th क्लास में जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा फाइलम। फाइलम में आपके 10 फाइलम है, जिसमें से कि पहला जो है पॉरीफेरा फाइलम, और सिलोनटराटा का जो फाइलम का जो कॉमन नाम है ना, स्पॉन्ज और कोरल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल बोलते हैं। किसको, सिलोनटराटा को जो है आम भाषा में, कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है, कोरल कहा जाता है। कोरल और स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा, ये दोनों का जो मेंबर्स होता है ना, एक जगह मेंबर्स माना जंतु सदस्य, है ना। जंतु ये जीव हैं, लेकिन वह एक ही स्थानों पर
पूरा जीवन काल रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही जगह पर रहते हैं। तो हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, आप नोट्स भी कर सकते हैं कि सभी सजीवों में क्या होता है, प्रचलन की प्रक्रिया होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। लेकिन कोरल और स्पंज क्या है, जंतु होते हुए भी एक ही स्थानों पर रहते हैं। क्या रहते हैं, एक ही स्थानों पर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सजीव के गुण में नहीं रखेंगे, रखेंगे ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है, जो कि क्या है, अपवाद का है, यानी कि अपवाद में ये आते हैं। सभी सजीव एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन यही दो है, कोरल और स्पंज, जो कि एक ही जगह पर रह करके पूरा जीवन काल रहता है। तो है ना अंतर, है ना, सजीव जो है चलते हैं, है ना, लेकिन सजीव में भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि क्या है, कोरल और स्पंज है। जैसे कि वहाँ मृत्यु होता है सभी सजीव का, लेकिन अमीबा तो नहीं मर रहे हैं। हर हमेशा जो है अमीबा क्या चीज़, परिपक्व होकर के वो क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, ये आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। अगला गुण है वृद्धि तथा विकास होता है। क्या होता है, वृद्धि तथा विकास होता है। आगे उसमें पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, और इनके साथ साथ जो है पोषण होगा। पोषण यानी खाना खाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके में क्या होगा, जो पर्यावरण के प्रति क्या होती है, सजगता होती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, संवेदनशीलता होती है। प्रजनन होता है, और इनके साथ साथ क्या होता है, जीव की निश्चित आयु होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कि कहेंगे सजीवों में क्या होता है, मृत्यु का गुण होता है, वे क्या हो जाते हैं, एक ना एक दिन मर जाते हैं।